इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं किंगडम फंजाई की, जिसके लिए वर्ड माइकोटा भी यूज होता है। मीन्स किंगडम फंजाई लिखे या फिर माइकोटा लिखे, बात एक ही है। तो जो फंजाई है, फंजाई की स्टडी को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। ठीक है, तो फंजाई को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जनरल इन्फॉर्मेशन, जिसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो दिमाग में पहले आता है कि क्या फंगस देखा है आपने कभी? तो बिल्कुल देखा है। अब सबसे पहले बात करते हैं, आपके घर से ही बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो घर में जैसे खाना बनता है, चपाती बनती है और ब्रेड वगैरह आप लेके आते हो, तो कुछ दिनों तक अगर रखी रह जाए और मॉइस्चर हो, ध्यान रखिएगा मॉइस्चर ज़रूर होना चाहिए फंगस की ग्रोथ के लिए। तो मॉइस्चर जब होता है तो क्या होता है, आप देखते हैं कि रोटी या फिर उस ब्रेड के ऊपर क्या आ जाती है, ब्लैक ब्लैक ग्रोथ आ जाती है। तो वो क्या है? वो फंगस ही तो है। कभी कभी होता है कि घरों में जैसे अचार डालते हैं तो अचार पे वाइट वाइट आ जाता है, जिसको बोलते हैं कि फफूंद लग गया है अचार में, तो वो क्या है? वो भी फंगस ही है। यहाँ तक कि आप कभी जैसे मार्केट से आप जैसे फ्रूट्स वगैरह लेके आए, जैसे ऑरेंज लेके आए, तो ऑरेंज को कुछ दिनों तक अगर रखे रह जाएं ऐसे ही, और वहाँ पर कोई सनलाइट वगैरह डायरेक्ट ना पड़ रही हो, तो आप देखते थोड़ा गलने लगते हैं और वाइट वाइट उसके ऊपर ग्रोथ आ जाती है। वो क्या है? वाइट वाइट ग्रोथ, वो भी फंगस है। और इसके अलावा देखते हैं कभी एग्रीकल्चर फील्ड, जैसे खेतों वगैरह में गए हों, सरसों लगी हुई है, मस्टर्ड, तो कहीं ना कहीं बीच बीच में किसी पत्ते पे, लीफ पे देखते हैं तो वाइट वाइट बीच में पैचेस ग्रोथ आ जाती है, वो फंगस है। आप गेहूं के खेत में गए हों, व्हीट फील्ड में गए हों, तो वहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी देख ब्लैक ब्लैक सा कुछ पाउडर, ऐसा लगता है कि जैसे पाउडर छिड़का हुआ है उसके ऊपर, कुछ इस तरीके से। तो ये क्या है? ये एक्चुअल में क्या है? एक डिजीज़ है जो कि फंगस से ही हो रही है। और ये फंगस जो ब्लैक ब्लैक इस पे ग्रो कर रहा है, वो क्या है? वो पक्सीनिया है। और डिजीज़ का नाम क्या है? ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। ठीक है, रस्ट बोलते हैं वो, ये ब्लैकिश जो पाउडर की फॉर्म में है। तो ये क्या है? ये भी फंगस है। यहाँ तक कि आप जैसे मार्केट से लेके आए, जैसे मशरूम सब्जी बनाने के लिए लेके आए हो, तो मशरूम क्या है? मशरूम भी फंगस है, इडेबल फंगस है, खाने योग्य जो फंगस है, फफूंद है। ठीक है, जो आपकी ये अल्कोहल इंडस्ट्रीज होती है, यहाँ पर भी जो अल्कोहल का प्रोडक्शन हो रहा है, बियर, वाइन, विस्की इनका, और यहाँ तक कि जो बेकरी वगैरह जैसे ब्रेड वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ पर भी किसका? फंगस का यूज़ होता है। कौन सा फंगस? ईस्ट। तो ईस्ट कैसा है? यूनिसेलुलर फंगस होते हैं ये। ठीक है, मोस्टली फंगस कैसे हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन फंगस ये ईस्ट कैसा है? यूनिसेलुलर, जिसको मार्केट में जाते हैं तो खमीर के नाम से मिलता है ये। और इसको क्या करते हैं? कुछ फूड बनाने, फर्मेंटेड फूड बनाने और फर्मेंटेड बेवरेजेस जैसे अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में काम आती है। तो ये क्या है? ये भी फंगस है। यहाँ तक कि जो पहली एंटीबायोटिक बनी थी पेनिसिलिन, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी, बाय चांस डिस्कवरी थी, बोलते कि तुक्का था एक तरह से। तो ये भी किससे बनी थी? ये भी एक फंगस पेनिसिलियम से बनी थी। ठीक है, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक बनी थी। तो ये सब क्या है? ये फंगस है, फंजाई है ये, जो कि जनरल इंट्रोडक्शन आपको पता लगा, कम से कम अब माइंड में आएगा ये एक्चुअली में हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ तो हमें पता लगी कि फंगस जो है लगभग हर जगह पर प्रेजेंट है, और जो हर जगह पर प्रेजेंट होता है उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन। तो कैसा है फंगस नेचर में? कॉस्मोपॉलिटन, लगभग हर जगह पर पाए जाते हैं। ये सोयल में मिल सकते हैं, ठीक है, एयर में मिल सकते हैं, ठीक है, वाटर में आ सकते हैं, यहाँ तक कि हमारी बॉडी में, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स, इनमें इनके ऊपर भी ग्रोथ करते हुए पाए जा सकते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स में ग्रो करते हुए पाए जा सकते हैं, इनको डिजीज करते हुए पाए जा सकते हैं। ठीक है, अब सोयल की बात करते हैं, तो सोयल में किस तरीके से? तो मेन कंडीशन क्या होती है? देखो, फंजाई के जहाँ भी ग्रो करेगा उसके लिए मेन कंडीशन होती है ह्यूमिड। ह्यूमिड मतलब मॉइस्चर होना चाहिए। पहली बात तो क्या होना चाहिए? मॉइस्चर होना चाहिए, प्लस कैसी कंडीशन? हॉट, थोड़ा गर्म होना चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड। इसलिए देखते हैं कि जो आपके जो घरों में सब्जियां वगैरह है या चपाती वगैरह है, ये जल्दी ख़राब कब होती है? भाई गर्मियों में होती है, क्योंकि क्या है? टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, और जैसे बरसात के मौसम में देखो थोड़ा मॉइस्चर भी रहता है, तो चीज़ें जो है जल्दी ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको याद रखना है, हॉट और मॉइस्चर। ये दो चीज़ें होनी चाहिए फंजाई की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो सोयल भी कैसी होगी? सोयल में देखिए, जहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर होगा सोयल के अंदर, प्लस
क्या होगा, ह्यूमस होगा उसमें। ह्यूमस का मतलब क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल। जैसे सोयल है, जंगल में आप देखते जाते हैं कि ऊपर से तो पूरा पूरा पेड़ों से ढका हुआ है, नीचे डायरेक्ट धूप नहीं आ पा रही, तो वहीं पर क्या उसकी पत्तियां भी गिर रही है, उसकी स्टेम भी गिर रहे हैं, फ्रूट्स भी गिर रहे हैं टूट टूट के वहीं पे ही। तो क्या होता है, कुछ थोड़ा सा मान लीजिए पानी आ गया बारिश का थोड़ा सा, तो कुछ टाइम बाद देखते हैं वहाँ पे थोड़ा सा वाइट वाइट या ब्लैक ब्लैक फंगस ग्रोथ होने लगती है। तो मिट्टी के अंदर क्या है, ह्यूमस होना चाहिए, ऑर्गेनिक मटेरियल, तो वो डिकम्पोज होगा। ठीक है, अब ये ह्यूमस क्या करेगा, इनकी फूड का काम करेगा, तो इसके ऊपर क्या करेंगे, फंगस ग्रो करेंगे। तो यहाँ पर मेन कंडीशन क्या है सोयल में, एक तो मॉइस्चर और ह्यूमस होगा, तो क्या होगा, तेजी से ग्रो करेंगे। ठीक है, खेतों में ग्रो करते हैं, ठीक है, इस तरीके से जहाँ पे मिट्टी वगैरह में ग्रो कर जाते हैं। तो मिट्टी में ग्रो करा फंगस कुछ ऐसा लगता है। उसके बाद देखते हैं तो जब मॉइस्चर होता है तो ये जो है, अभी देखा हमने कि पिकल्स पे ग्रो कर जाते हैं, वाइट वाइट अपीयरेंस आता है इनका। ठीक है, वुड पे ग्रो कर जाएंगे, यहाँ तक कि लेदर पे भी ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, मेन चीज़ क्या होनी चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए। ठीक है, ब्रेड पे देखा अभी हमने, ब्रेड पे ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो मेन चीज़ ये आपको याद रखनी है, मॉइस्चर होना चाहिए, ह्यूमिड यानी कि मॉइस्चर प्लस हॉट कंडीशन, थोड़ा सा गर्म होना चाहिए जो क्लाइमेट है, तब ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि खाना वगैरह कोई भी सामान हो सड़ने वाला तो उसको क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, क्यों, टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, जिससे वो जो फंगस है वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो फंगस के जो स्पोर्स वगैरह रहता है वो एयर में भी मिलते हैं। भाई आपने सामान रखा हुआ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी खराब हुआ, क्यों, एयर से क्या है, स्पोर होते हैं जो कि उसमें न्यूट्रिटिव सरफेस पे आके वो ग्रो कर जाते हैं और चीज़ों को खराब करने लगते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि जो फंगस है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, अपना फूड खुद नहीं बना रहे। तो जब अपना फूड खुद नहीं बना रहे तो इनका मतलब क्या है, ये हिट्रोट्रॉप्स हैं, हिट्रोट्रॉपिक हैं। इनके अंदर कोई क्लोरोफिल तो पाया नहीं जा रहा है कि अपना फूड खुद बना ले। भाई प्लांट जैसे जो फीचर है, भाई सेल वॉल है जैसे प्लांट में होती है, लेकिन सेल वॉल जैसे प्लांट में सेलुलोज की बनी होती है, यहाँ पर सेलुलोज की बनी नहीं होती, यहाँ पर काइटिन की बनी होती है, जिसकी बात करेंगे अभी। तो प्लांट के अंदर जो है क्लोरोफिल होता है, जैसे यहाँ पर क्लोरोफिल वगैरह नहीं है, पिगमेंट नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, तो दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो अपने न्यूट्रिशन के लिए जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, तो उसके लिए वर्ड क्या यूज़ होता है, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है हिट्रोट्रॉपिक। तो ये कैसे होते हैं, इनका न्यूट्रिशन कैसा है, हिट्रोट्रॉपिक होता है, तो दे आर हिट्रोट्रॉपिक। हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है इनका, हिट्रोट्रॉप्स होते हैं ये। ठीक है, अब या तो ये क्या करेंगे, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, डेड ऑर्गेनिक मैटर, या तो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करेंगे, या फिर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी ये ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे प्लांट और एनिमल में डिजीज कॉज करते हैं, हमारे अंदर डिजीज कॉज कर देते हैं। ठीक है, तो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे अगर ग्रो करते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, सैप्रोफाइट्स बोलते हैं इनको। न्यूट्रिशन कैसा हो जाएगा, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हो जाएगा। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अगर ग्रो करते हैं, वहां पर उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स। तो इनका न्यूट्रिशन कैसा हो जाएगा, हेट्रोट्रोप्स हैं तो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करेंगे तो ये सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हुआ, और अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करेंगे, उनसे अपना फूड लेंगे, तो पैरासाइट्स हुए। ठीक है, अब पैरासाइट में भी आप देखते हैं कि जैसे आपने देखा कि पैरासाइट जो होते हैं वो एक्चुअली में डिजीज कोज करते हैं, तो प्लांट में डिजीज कोज कर सकते हैं। प्लांट्स में इसका बेस्ट एग्जांपल अभी दिया था, गेहूं के ऊपर जो ब्लैक ब्लैक पाउडर की फॉर्म में आया था, वो क्या नाम था, वो थी ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। ठीक है, किससे हुआ है, पक्सीनिया से हुआ है। किससे होता है, फंगस का नाम है पक्सीनिया, पक्सीनिया है, जिससे कि ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट होता है। दूसरी बात क्या है कि एनिमल्स, जैसे कि हम ह्यूमन की ही बात कर लेते हैं, चलो एनिमल में ह्यूमन की बात कर लेते हैं, तो ह्यूमन में आप देखते तो ये डिजीज रिंग वॉर्म, ये वैसे 12th क्लास में आपकी पूरी डिटेल में आएगी, और किस इस तरीके का दिखाई देता है, स्किन पे क्या वाइट वाइट से पैच हो जाते हैं, तो ये ह्यूमन में भी क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं, डिजीज कोज कर रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं इनको। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, एक तो ये सैप्रोफाइट सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में रह सकते हैं, दूसरा पैरासिटिक में रह सकते हैं, क्या इसके अलावा भी रह सकते हैं, बिल्कुल। ये जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिकली भी रह सकते हैं। सिम्बायोटिकली का मतलब क्या होता है कि
ऐसा एसोसिएशन, देखो सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब ऐसा रिलेशन दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा हो। ठीक है, अब मान लीजिए एक ने क्या किया, एक आदमी जाता दुकानदार पे तो शॉपकीपर को बोलता है कि भाई मुझे सामान दे दो, वो सामान देता है, उसको जो ग्राहक कस्टमर है उसको फायदा, उसने उसको पैसा दिया दुकानदार को तो दुकानदार को फायदा, दोनों को फायदा हो रहा है। तो कुछ इस तरह का जो एसोसिएशन होता है, रिलेशनशिप होता है, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहलाता है। तो ये सिम्बायोटिकली रह सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ऐसे लाइकेन। तो लाइकेन क्या होता है, लाइकेन जो है एल्गी और फंजाई, एल्गी प्लस फंजाई, ठीक है, इसके अंदर आता है। चैप्टर के लास्ट में पूरा डिटेल में आएगा लाइकेन। तो एल्गी और फंजाई दोनों साथ में रहते हैं रिलेशनशिप बना के, दोनों एक दूसरे से क्या लेते हैं, फायदा लेते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं, लाइकेन जनरली ऐसी जगह पर मिलते हैं जहाँ पर पॉल्यूशन बिल्कुल ना हो। तो एक तरह से ये पॉल्यूशन के इंडिकेटर की तरह भी काम करते हैं। पॉल्यूशन नहीं होगा तो उगेंगे, अगर पॉल्यूशन होगा तो ये नहीं उगेंगे। जनरली ये पहाड़ों में, माउंटेन एरिया में बहुत ऊपर मिलते हैं और कुछ इस तरीके का दिखाई देते हैं। तो इनसे ये वही है जिसको आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि लाइकेन से लिटमस पेपर बनता है, जिससे एसिड बेस इंडिकेटर की तरह काम करते हैं जो लिटमस पेपर। और अगर एग्जांपल बात करते हैं सिम्बायोटिक में तो आते हैं माइकोराइजा, माइकोराइजा। अब देखिए माइको का मतलब क्या होता है, देखो माइकोलॉजी लिखा था तो फंगस हुआ, ठीक है, तो माइको मतलब क्या हो गया, फंजाई की बात हो रही है, फंगस की बात हो रही है। और राइजा का मतलब होता है रूट्स। तो ये एसोसिएशन किसका है, फंजाई प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, जो हायर प्लांट्स हैं उनकी रूट्स के बीच में। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर बताऊं तो बेस्ट एग्जांपल जैसे पाइनस। पाइनस होता है चीड़ का पेड़, पहाड़ों में देखते हैं थोड़ा सा निडल लाइक उसकी लीफ होती है। भाई नहीं देखा है अगर पाइनस का, तो ये रहा पाइनस का जो ट्री है। तो इसका क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है जब इनिशियल, तो आप समझ के चलें कि जब भी पाइनस ग्रो करेगा इसका जो कोन होगा, मान लीजिए चलो शीड है, तो जब तक फंगस इसके ऊपर ऐसे ग्रो नहीं करेगा तब तक ये ग्रो नहीं करेगा। तो माइकोराइजा, फंगस अपना फूड भी ले रहा है, रहने की जगह, और प्लस जो प्लांट्स है जिम्नोस्पर्म है, जो पाइनस है वो जिम्नोस्पर्म है, तो वो ग्रो भी नहीं कर पाएगा बिना इसके। तो दोनों का क्या है, एक एसोसिएशन है, माइकोराइजा, ठीक है। तो सिम्बायोटिकली रह सकते हैं। अब ये तो हुई जनरल सी बात इसकी कि कहाँ मिलता है, किस तरह का न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक है, हीटरोट्रॉपिक है, देखा कि हीटरोट्रॉपिक है। अब बात करते हैं जनरली, टेक्निकली चलते हैं थोड़ा, तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि किस तरह से बॉडी है इसकी, कैसे इसका रिप्रोडक्शन होगा वगैरह वगैरह, इसके बारे में बात करते हैं। तो मोस्टली फंगस तो मल्टीसेलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे ईस्ट वो यूनिसेलर होता है, सिंगल सेल का बना है। तो जो फंजाई है, तो फंजाई देखो मल्टीसेलर की बात कर रहे हैं, जो मैक्सिमम जो फंगस स्ट्रक्चर होता है, तो फंगस की जो बॉडी है, बॉडी ऑफ फंगस, तो फंजाई की जो बॉडी है उसको क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। और माइसीलियम जो बना होता है वो किसका बना होता है, वो बना होता है, सिंगल की बात है, कंपोज्ड ऑफ हाइफा। तो ये हाइफी से मिलके बना होता है, सिंगुलर हो गया हाइफा। तो क्या है एक्चुअल में, तो देखिए जैसे रफली एक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर, और इस तरीके से क्या है कि ये मान लीजिए फंगस है, ग्रो करता जा रहा है, ये पूरा क्या है, फंगस एक जगह पे ग्रो कर रखा है, फंजाई ग्रो कर रखा है पूरा। तो ये पूरा जो नेट है, ये पूरा फैला हुआ जो पूरा नेटवर्क है, ये पूरा इसको क्या बोलते हैं, इसको माइसीलियम बोलते हैं, जो कि ऊपर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो माइसीलियम क्या है, एक तरह से नेटवर्क है पूरा। अब यहाँ पर एक सिंगल की बात करते हैं, मान लीजिए एक सिंगल इसकी बात की, या सिंगल इसकी बात की, इसकी बात की सिंगल, तो सिंगल क्या है, ये सिंगल क्या है, ये हाइफा है, ठीक है, हाइफा है सिंगल। तो हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे हाइफा को मिलके क्या बनती है, माइसीलियम बनती है, और माइसीलियम ही क्या है, फंगस की, फंजाई की बॉडी है। तो ये क्या है, माइसीलियम क्या है, नेटवर्क ऑफ हाइफी का क्या है, नेटवर्क है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बॉडी जो है फंगस की, फंजाई की, वो माइसीलियम है, जो कि हाइफी से मिलके बनी है। तो हाइफी एक तरह से इसकी यूनिट होगी, पूरा हाइफी का नेटवर्क जो जाल है पूरा वो जाल क्या है, वो माइसीलियम है।
अब यहाँ पर ये आता है कि माइसीलियम जो है दो टाइप के हो सकते हैं। जरा बेसिक है ये पूरा पूरा, इस पे ध्यान देंगे, इस पे अगर ध्यान देंगे तो आगे तक 12th रहा और आगे भी जब तक आप बायो पढ़ोगे तब तक ये काम आएगा आपके। तो ये जो माइसीलियम है ये भी दो तरह का हो सकता है अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। एक तो सेम आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बीच बीच में, अगर मान लीजिए एक ट्यूब है, ये कोई भी एक पकड़ लो आप, इनमें से कोई भी एक, मान लीजिए ट्यूब है, ठीक है, यहाँ से शुरू हो रही, यहाँ तक जा रही, पूरी ट्यूब है, तो बीच में आप देख रहे हो यहाँ पे बीच में क्या पाए जा रहे हैं, क्रॉस वाल पाई जा रही है। क्या है ये, बीच में क्रॉस वाल्स पाई जा रही है, ठीक है, क्रॉस वाल पाई जा रही है जो बीच पीछे बंद कर रही है। हर एक क्रॉस वाल में क्या मिल रहा है, न्यूक्लियस मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर हर एक चैम्बर, एक रूम मान लीजिए या सेल की तरह स्ट्रक्चर मान लो, सब में क्या है, एक एक न्यूक्लियस मिल रहा है इनका, तो सेल की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसलिए हम इसको मल्टीसेलुलर बोल सकते हैं। फिलामेंटस स्ट्रक्चर है पूरा पूरा। तो एक तो इस तरह का फिलामेंट होता है, यानी कि ये जो माइसीलियम ऐसे हो सकते हैं। तो ऐसे एक माइसीलियम क्या बोलते हैं, सेप्टेट, सेप्टेट माइसीलियम, हाइफा से बनाया तो बोलते हैं सेप्टेट हाइफा बोलते हैं, ऐसे को क्या बोलते हैं, सेप्टेट हाइफा बोलते हैं, ठीक है। दूसरी अगर बात करें तो अगर एक तो हुआ माइसीलियम कैसा हुआ, एक तो सेप्टेट हुआ, या फिर बोल सकते, और अगर दूसरे टाइप की बात करते हैं कि माइसीलियम या बोले कि हाइफा दूसरा कैसा हो सकता है, तो देखिए अब यहाँ से अगर ये सेप्टा क्रॉस वाल जो है ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए यहाँ से क्रॉस वाल, ठीक है। तो क्रॉस वाल हटाने के बाद में पूरा पूरा एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर बन गया पूरा एंड तक, ठीक है। ये इसके न्यूक्लियस थे जैसे, तो पूरा पूरा क्या बन गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा ट्यूब बन गई जिसमें क्रॉस वाल सब नहीं है। तो इस तरह का जो माइसीलियम होता है, जो हाइफा होता है, वो क्या कहलाता है, वो एसेप्टेट, एसेप्टेट माइसीलियम या एसेप्टेट हाइफा उसको बोलते हैं, ये कहलाता है। इसको ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर क्लासिफिकेशन होगा पूरा पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन और दिखाई दे रही है, तो सेप्टेट हाइफा था तो उसमें तो अलग अलग क्या थे, एक सिंगल सिंगल न्यूक्लियस हर एक बॉक्स में था, ठीक है, तो यूनिन्यूक्लिएट कह सकते थे। अब यहाँ पर इसको बोलते हैं, देखिए कंडीशन कैसे हो जाएगी एसेप्टेट हाइफी में, तो ये जो न्यूक्लियस है, अब ये पूरी पूरी ट्यूब में, पहले तो एक चैम्बर में एक था, अब यहाँ पे पूरा पूरा चैम्बर तो पूरा पूरा एक ही है, तो पूरी पूरी ट्यूब में देखो कितने सारे न्यूक्लियस हो गए, तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होगी, नहीं होगी, कैसी कंडीशन होगी, मल्टी न्यूक्लिएट हो गई कंडीशन। और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को यहाँ पर क्या बोलते हैं, सीनोसिटिक। तो यहाँ पर एसेप्टेट एंड सीनोसिटिक हाइफा इसको पूरे को बोलेंगे। तो सीनोसिटिक का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जब क्रॉस वाल्स नहीं होती तो एक ट्यूब में पूरी पूरी हाइफा में बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियाई बहुत सारे आ जाते हैं, तो ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो जाती है जिसको सीनोसिटिक बोलते हैं। तो हाइफा कैसा हो जाएगा आपका, एसेप्टेट जिसमें सेप्टा नहीं है प्लस मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, यानी कि एसेप्टेट सीनोसिटिक हाइफा। और दूसरा कौन सा था, सेप्टेट वाला हाइफा। तो बॉडी जो है फंजाई की माइसीलियम कहलाती है, जो कि बहुत सारे हाइफा से मिलके बनी होती है, ठीक है। और हाइफा दो तरह के होते हैं, सेप्टेट और एसेप्टेट। सेप्टेट जिसमें क्या होता है, जिसमें सेप्टा होता है, ये वाला क्रॉस वाल होती है, और एसेप्टेट जिसमें कोई भी बीच में सेप्टा नहीं होता और बहुत सारे न्यूक्लियाई एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, कंडीशन हो जाती है मल्टी न्यूक्लिएट और सीनोसिटिक हाइफा कहलाता है, ठीक है। तो ये तो जनरल सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में था। तो ये तो जनरल सी बात थी कि फंजाई का स्ट्रक्चर कैसा है, ये पढ़ा कि न्यूट्रिशन कैसा है, कहाँ पर मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है। जनरल इन्फॉर्मेशन चल रही है फंजाई के बारे में, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है भी, ठीक है, लाइन टू लाइन है पूरा सिलेबस में, एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है। अब यहाँ पर हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि जनरल जो है रिप्रोडक्शन फंजाई में किस तरीके से होता है, और उसके बाद में आगे आएगा आपका फर्दर क्लासिफिकेशन आएगा फंजाई का, जो कि 4 डिफरेंट क्लासेस उसमें दी गई है, उनको पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं कि फंजाई रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है फंजाई में वो 3 तरीके से हो सकता है। वेजिटेटिव, जिसको अभी तक हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर रखते थे, तो अलग से भी रख सकते हैं इसको, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा एसेक्सुअल से कर सकता है, और तीसरा सेक्सुअल मेथड से कर सकते हैं। तो तीनों को देखना है आराम से, ठीक है, बेसिक है बिल्कुल। तो वेजिटेटिव तो बिल्कुल सिंपल है, या तो फ्रेगमेंटेशन से कर सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन में वही जैसे 10th क्लास में पढ़ा था, ठीक है, स्पायरोगैरिया में पढ़ा था, तो यहाँ फंजाई में भी ऐसा ही है। क्या होता है कि जैसे हमने पूरा पूरा फंगस के जो
हाइफा बनाए थे, माइसीलियम बनाए थे, तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर ये टूट हो जाए, ब्रेक हो जाए और टुकड़े इस तरीके से अलग अलग जगह पर गिर जाएं, तो और न्यूट्रिटिव सरफेस हो, यानी कि न्यूट्रिशन के लिए वहाँ पे कुछ ना कुछ फूड उसके लिए उपस्थित हो, तो क्या करेगा, वहाँ से न्यूट्रिशन लेके दोबारा से वो क्या करते हैं, अपने माइसीलियम ग्रो कर जाते हैं उसके। तो ये होता है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। और अगर बात करते हैं तो बडिंग भी कर सकते हैं। बडिंग किस में होता है? बडिंग होता है जो यूनिसेलुलर जो फंजाई, जैसे ईस्ट की बात करते हैं, 10th क्लास में ही पढ़ा था, क्या था कि जैसे फंजाई ईस्ट है तो बड निकल जाती है, एक आउट ग्रोथ, तो ये क्या हो जाती है, बाद में डी अटैच हो जाती है और अलग से स्ट्रक्चर बन जाता है। तो आपको पता ही है कि बडिंग से कर सकते हैं। और फिजन, जैसे मल्टीपल फिजन था, ऐसे फिजन भी हो सकता है, ये भी ईस्ट के अंदर पाया जाता है। तो जनरल सी बात ये, तो वेजिटेटिव मीन्स वेजिटेटिव पार्ट से, ना कि रिप्रोडक्टिव पार्ट से। जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, जैसे कलम ने उसमें बात की थी प्लांट्स में, तो वो क्या था कि जैसे वेजिटेटिव पार्ट रूट, स्टेम, लीव्स थे और फ्लावर उसका रिप्रोडक्टिव था। तो वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन होना क्या कहलाता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो वेजिटेटिव पार्ट से चाहे फ्रेगमेंटेशन हो, बडिंग हो या फिजन हो, वेजिटेटिव में आएगा। दूसरी बात करते हैं एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल होती है कुछ स्पोर्स के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है? स्पोर्स के थ्रू। स्पोर्स के थ्रू होती है। और ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देंगे, बेसिक है बिल्कुल। तो स्पोर्स जो होते हैं यहाँ पर, वो स्पोर्स दो टाइप के हो सकते हैं। एक हम बात करेंगे स्पोर एंजियोस्पोर्स की और दूसरी हम बात करेंगे कोनेडिया की। तो जो स्पोर एंजियोस्पोर्स है, देखो स्पोर एंजियो और स्पोर्स अलग वर्ड है। तो ये ऐसा है कि जो स्पोरेंजिया में बनने वाले जो स्पोर्स हैं, अब जैसे 10th क्लास में आपने देखा था कि ये तो था भाई फंगल माइसीलियम था पूरा पूरा, ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे थे। और ऊपर की तरफ क्या था, आपने पढ़ा होगा ऐसे कि ये ऐसे राइजोपस पढ़ा होगा 10th क्लास में। और इस तरीके से बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो था, ये क्या है, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया सिंगुलर क्या हो जाएगा, स्पोरेंजियम, ठीक है। तो ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर स्पोरेंजियम कहलाती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स भरे हुए होते हैं इसके अंदर। तो जब स्पोरेंजियम में स्पोर्स भरे हुए हैं तो उनको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियो स्पोर्स कहते हैं उनको। अब ये जो स्पोरेंजिया जिस ब्रांच पे लगी हुई है, मान लीजिए इस ब्रांच पे लगी है, ये इस पे लगी हुई है, तो उसको क्या बोलते हैं, इस ब्रांच को बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं इसको, स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। और माइसीलियम क्या है, पूरा पूरा माइसीलियम नीचे वाला, सेप्टेट हुआ या ये सेप्टेट हुआ, जैसे भी ये माइसीलियम है जो कि हाइफा से मिलके बना है। तो क्या होता है, बाद में फ्रूटिंग बॉडी इस पे से ऐसे ऊपर से बन गई और इसके जो ये ब्रांच है इसको स्पोरेंजियोफोर, और इसके ऊपर क्या लगा रहता है, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजिया होती है बल्ब लाइक, थैली के जैसी, थैला होता है जैसे सैक, पाउच, तो पाउच जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर क्या भरे रहते हैं, स्पोर्स भरे हुए रहते हैं। और ये जब ये स्पोरेंजिया फटती है तो ये स्पोर बाहर निकलते हैं, फैलते हैं, और अगर इनको मॉइस्चर और न्यूट्रिशन मिल जाता है तो नया माइसीलियम ये इनसे ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो ये जो स्पोर्स इसमें से निकलते हैं ये भी दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये मोटाइल होंगे, या तो मोटाइल स्पोर होंगे, या फिर नॉन मोटाइल होंगे, या तो मोटाइल होंगे या नॉन मोटाइल होंगे। मोटाइल क्यों होते हैं, क्योंकि जब इन पे फ्लैजला पाया जाएगा तो क्या बोलते हैं, फ्लैजलेट। देखिए मोटाइल जो है यहाँ पर हम बात करते हैं तो फ्लैजला होना जरूरी है इन लोअर ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। और ये अगर नॉन मोटाइल है तो इन पे क्या फ्लैजला नहीं है, तो इनको क्या बोलेंगे, नॉन फ्लैजलेट, नॉन फ्लैजलेट। तो मोटाइल है, फ्लैजला है, नॉन मोटाइल है यानी कि मूवमेंट नहीं कर सकते, तो ये क्या है, नॉन फ्लैजलेट है। तो जो नॉन मोटाइल होते हैं इनके लिए वर्ड यूज होता है जूस्पोर्स, जूस्पोर्स इनको कहते हैं। जो मोटाइल हो गए हैं स्पोरेंजियोफोर्स का ही टाइप, और अगर मोटाइल है तो इनको बोलते हैं एप्लेनोस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स। तो याद रखिएगा, हमेशा बहुत काम आएगा आगे, जूस्पोर हमेशा मोटाइल होते हैं, ठीक है, 12th क्लास में भी आएगा आपके। और एप्लेनोस्पोर कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। दोनों ही स्पोरेंजियोस्पोर से स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ कि मान लीजिए कि अगर ये जूस्पोर है, मोटाइल है, तो स्पोरेंजियम थी, ठीक है। तो जब स्पोर की स्पोरेंजियम तो जूस्पोर हो जाएगा। तो जूस्पोर के लिए जो स्पोरेंजियम है उसके लिए क्या लिख सकते हैं, जूस्पोरेंजियम लिख सकते हैं भाई। जैसे स्पोर था स्पोरेंजियम,
ऐसे ही जू स्पोर अगर होगा, अगर मान लीजिए मोटाइल स्पोर है तो उनको जू स्पोर कहेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये सैक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को स्पोरेंजियम की जगह जू स्पोरेंजियम वर्ड भी इसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो थी इस तरीके से दो की बात की हमने। अब ये जो स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं, इनमें एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो मोटाइल हो या नॉन मोटाइल हो, ये कैसे होते हैं, एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। एंडोजीनियसली, एंडोजीनियसली का मतलब अंदर। भाई जो स्पोरेंजिया है, जैसे ये राइजोपस का हमने बनाया था ब्रेड मोल्ड, ब्रेड के ऊपर जो काला काला लग जाता है ब्लैक मोल्ड, तो ये वही है जो 10th क्लास में आपने पढ़ा है। सिंपल लेके चल रहा हूँ बिल्कुल। तो ये जो स्पोर्स बन रहे हैं ये इस सैक के अंदर बन रहे हैं, सैक के अंदर बन रहे हैं, इसलिए क्या बोलते हैं कि एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। कौन, स्पोरेंजियोस्पोर्स, सिंपल स्पोर्स। ठीक है, स्पोरेंजियम बन रहे तो स्पोरेंजियोस्पोर्स अंदर बनते हैं एंडोजीनियसली। लेकिन जो कोनिडिया की बात करते हैं तो कोनिडिया जो होते हैं, देखो पहला टाइप कौन सा था इसका स्पोर्स का, स्पोरेंजियोस्पोर, जिसके दो सब टाइप थे, जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, और दूसरा कैसा है, कोनिडिया। तो कोनिडिया कैसे बनते हैं, एक्सोजीनियसली बनते हैं, यानी कि ये बाहर की तरफ बनते हैं। कैसे, जैसे ये था, तो डायग्राम से इसको भी समझते हैं। मान लीजिए फंगल माइसीलियम है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर ये बना दिया हमने, जैसे वहाँ पे स्पोरेंजियो 4 था, ठीक है, उस पर स्पोरेंजिया लगी थी, तो यहाँ पर भाई यहाँ तो अंदर थे, तो यहाँ तो सीधा सीधा बाहर लगे होते हैं, तो बाहर ही सीधा सीधा क्या लगते हैं, ऐसे स्पोर्स बाहर ही लगे रहते हैं ऐसे। तो इन स्पोर्स को क्या बोलते हैं, कोनिडिया बोलते हैं। अब जब स्पोरेंजियम थी तो स्पोरेंजियो 4 बोल रहे थे इस ब्रांच को, तो यहाँ पर जब कोनिडिया है तो इस ब्रांच को क्या बोलते हैं, कोनिडियो 4 बोलते हैं इसको। ठीक है, ये नॉर्मल माइसीलियम, ये कोनिडिया 4, उसके पे क्या लगी है, कोनिडिया, तो यहाँ पर ये लगे हुए हैं। अब चाहे वो स्पोरेंजिया का हो चाहे वो कोनिडिया का हो, तो कैसे हो चलता है, अब यहाँ से ये निकले या वो निकले, तो स्पोर्स क्या करते हैं, स्पोर्स करेंगे जर्मिनेट। क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। जब सोयल में गिर गए, फट गई स्पोरेंजिया, जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, माइसीलियम बनेगा, और माइसीलियम बनेगा तो वापस क्या हो जाएगा, फिर दोबारा से वो मैच्योर होगा और फिर दोबारा से अपने स्पोर प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरीके से चलता रहता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप ध्यान रखिएगा, ये कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स के बारे में। तो ये आपका जैसे राइजोपस का नाम लिया ही था, तो राइजोपस हो जाएगा, ब्लैक मोल्ड बोलते हैं जिसको, राइजोपस और म्यूकर। और ये वाला कोनिडिया जो है, जो आप सिंपल वो करें तो पेनिसिलियम, जो कि जिससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनती है, एस्परजिलस जिससे कि सिट्रिक एसिड बनता है, 12th क्लास में पढ़ोगे। तो ये सब कैसे हैं, ये कोनिडिया वाले हैं। तो 12th क्लास में भी हेल्प मिलेगी इससे, 11th में भी मिलेगी, तो इसको ध्यान से देखते चलें इसको। ठीक है, तो ये तो रहा इसका सेक्चुअल। अब बात एसेक्चुअल, अब बात करते हैं सेक्चुअल रिप्रोडक्शन की। तो अब आ रहा है सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है कि गैमीट्स के थ्रू होता है। गैमीट्स होती हैं सेक्स सेल्स, तो गैमीट्स के थ्रू होता है। तो गैमीट का फ्यूज़न होगा तब क्या बनता है, जाइगोट बनता है, तब होता है सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। तो गैमीट्स देखिए, जैसे स्पोर्स के थ्रू हो रहा था इसमें एसेक्चुअल, तो स्पोर कहाँ मिल रहे थे, स्पोरेंजियम में मिल रहे थे। ऐसे ही गैमीट्स कहाँ मिलेंगे, गैमीटेंजिया में मिलेंगे, गैमीटेंजिया में मिलेंगे। ठीक है, अब जब गैमीट्स फ्यूज़ करते हैं, जब गैमीट्स का फ्यूज़न होता है तब क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, ये क्या है, बेसिक है पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लाइन हुई। अब देखते हैं कि जो मेथड है, जो स्टेप्स हैं, तो यहाँ पे 3 स्टेप्स की बात होती है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है फंजाई के अंदर। तो कौन कौन से हैं, पहला आता है प्लाज्मोगैमी, इसको ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बेसिक चल रहा है पूरा, प्लाज्मोगैमी। दूसरा आता है कैरियोगैमी, और तीसरा आता है मियोसिस। मियोसिस, तो प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, ये है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है इसमें। सिर्फ फ्यूजन होगा, मान लीजिए कि एक
सेल इधर से एक इधर से, तो इसमें क्या होगा, एक इधर है एक इसका न्यूक्लियस है, तो सिर्फ क्या होगा इस स्टेप में सिर्फ इसका लिक्विड और इसका लिक्विड दोनों आपस में मिलेंगे, बाकी न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। तो क्या हो गया, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। कैरियोगेमी, देखिए प्लाज्मो मतलब क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म, गैमी का मतलब होता है फ्यूजन, ऐसे ही कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और गैमी का होता है फ्यूजन। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस का फ्यूजन हो, न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है। और मियोसिस आपको पता है रिडक्शनल डिवीजन होता है जिससे कि क्रोमोसोम नंबर आधे रह जाते हैं। ठीक है, अब इसी को स्टेप को एक ग्राफ से समझ लेते हैं। तो मान लीजिए एक गैमीट ये रहा, एक गैमीट ये रहा, हैप्लॉइड होते हैं बिल, ठीक है। अब इनका क्या हो गया, इनका हो गया फ्यूज़न। फ्यूज़न को देखिए पहला स्टेप क्या है, प्लाज्मोगैमी, तो क्या हो जाएगा प्लाज्मोगैमी, शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये एन और एक एन दोनों का जो प्रोटोप्लाज्म है वो तो फ्यूज़ हुआ, लेकिन न्यूक्लियस जो कि एन जो मैंने लिखा है क्रोमोसोम में, ये आपस में फ्यूज़ नहीं हुए। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो गया कि एक सेल के अंदर क्या हो गए, दो न्यूक्लियस आ गए। तो कंडीशन क्या कहलाएगी, डाई कैरियोन। डाई मीन्स टू और कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, तो दो न्यूक्लियस यहाँ पर आ गए एक ही सेल के अंदर। अब जो फाइकोमाइसिटीज जो हम पढ़ेंगे, फाइकोमाइसिटीज में प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होने के एकदम तुरंत बाद ही क्या होता है, न्यूक्लियस का फ्यूजन भी हो जाता है। ये एन जो दिखा रहे हैं ये क्रोमोसोम भी क्या हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। लेकिन जो बाकी के हम पढ़ते हैं जैसे कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज, उसके अंदर ये प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है और कुछ टाइम तक ये ऐसे ही न्यूक्लियस एक सेल में अलग अलग पड़े रहते हैं, आपस में फ्यूजन इनका नहीं होता। तो कंडीशन क्या कहलाती है, डाई कैरियोन। और कुछ टाइम बाद क्या होगा कि आपस में ये फ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे फ्यूज हो गए तो क्या कहलाएगा, दूसरा स्टेप है कैरियोगैमी। शॉर्ट में लिख देता हूँ, कैरियोगैमी मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन। तो 2n वाली कंडीशन आ गई तो इसको बोलते भाई डिप्लॉइड कंडीशन होगी तो सिन कैरियोन, सिन कैरियोन, तो आपस में क्या होगी, सिंक हो गए, आपस में मिल चुके हैं। ठीक है, अब तीसरा स्टेप होगा मियोसिस। तो मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस जब होगा तो आपको पता है कि मियोसिस एक सेल से कितने बनते हैं, 4 सेल बनती हैं, जिसमें क्रोमोसोम नंबर आधा रह जाता है। तो इसमें क्या होंगे, 4 सेल बन गई, इसमें 1 2 3 और 4। ठीक है, यहाँ पे 2n है तो सब में क्या होगा, आधा आधा क्रोमोसोम हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, मियोसिस। तो तीसरा स्टेप कौन सा है, मियोसिस हो गई यहाँ से। अब ये क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, तो इस तरीके से वापस क्या करेंगे, माइसीलियम बना देंगे। तो ये क्या हुआ, पहले ये आपस में फ्यूजन हुआ, डाइकैरियोन कंडीशन आई, ठीक है, उसके बाद कैरियोगैमी हुई, सिनकैरियोन यानी कि डिप्लॉयड कंडीशन आई, बाद में मियोसिस हुआ, मियोसिस से एक सेल से 4 सेल बनी जिसमें क्रोमोसोम नंबर आधे हैं, और उसके बाद में दोबारा से जर्मिनेट करके ये फंगल माइसीलियम दोबारा से बना देते हैं। तो ये था बेसिक, बिल्कुल ठीक है, बेसिक जो किसमें, रिप्रोडक्शन के अंदर आ रहा है। और ये चीज़ याद रखिएगा कि फाइकोमाइसिटीज में जो प्लाज्मोगैमी के बाद में जो कैरियोगैमी होती है, जो न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, वो एकदम से हो जाता है, एकदम उसके प्लाज्मोगैमी के जस्ट एकदम बाद हो जाता है। लेकिन जो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज है उसमें थोड़ा डिले होता है, यानी कि कुछ टाइम तक ये डाई कैरियोन कंडीशन, यानी कि एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस इस तरीके से पड़े रहते हैं, किसमें, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था बेसिक इसका रिप्रोडक्शन का। उसके बाद में देखते हैं इसका जो मेन आता है, इससे क्लासिफिकेशन वाला आता है कि कितनी क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है, उसको देखते हैं। तो किंगडम फंजाई को उनके माइसीलियम के स्ट्रक्चर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पर, माइसीलियम का स्ट्रक्चर जैसे कि सेप्टेट है कि एसेप्टेट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है, उसके बेसिस पर क्या करते हैं, इसको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करते हैं। आपके बुक के अकॉर्डिंग रहते तो 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फिर भी अगर उन 4 को भी लेके चलते हैं तो किस तरीके से, तो पहले आते पहली कैटेगरी लोअर ट्रू फंगी, ठीक है। लोअर ट्रू फंजाई जो है जिनके अंदर जो माइसीलियम है वो एसेप्टेट है, यानी कि जो माइसीलियम है उसके बीच में क्या है, ये जो सेप्टा है ये सेप्टा नहीं पाया जाएगा, ठीक है। जिससे कंडीशन क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएट सिनोसिटिक, और इसके में जो नाम आता है
पहली क्लास वो है फाइकोमाइसिटीज़। तो यहाँ पर इसको और इजी बनाने के लिए दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, oomaisites जिसमें oospore बनेगा जाइगोट, और zygomaicites जिसमें zygospore बनेगा। ठीक है, दूसरी तरफ आते हैं हायर ट्रू फंगी। हायर ट्रू फंजाई में माइसीलियम होगा सेप्टेट, सेप्टा पाया जाएगा, और इसमें 3 क्लासेस आती हैं, एस्कोमाइसिटीज जिनको सैक फंजाई, बेसिडियोमाइसिटीज जिसके अंदर आपका मशरूम आता है, नाम सुना होगा, और एस्कोमाइसिटीज सैक फंजाई इसमें यीस्ट आता है। तो बेसिडियोमाइसिटीज जो क्लब फंजाई बोलते हैं, और ड्यूट्रोमाइसिटीज जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी पता नहीं चली है, डिस्कवर नहीं हो पाया कि है या नहीं है, और इनको फंजाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्लासेस हमें पढ़नी है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे पहले फाइकोमाइसिटीज़ की, जिसमें oomaisites और zygomaicites करेंगे, और उसके बाद में एक एक इनको लेके चलेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में हम बात करेंगे इनके जैसे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कहाँ पर यूज़ हो सकते हैं और कौन कौन सी डिजीज़ कर सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।